आज के दिन हमने देखा कि निफ्टी में अचानक से आउट ऑफ नोवेयर 250 पॉइंट का करेक्शन। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी 750 पॉइंट टूटा। ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट, हर जगह करेक्शन देखने को मिला। इवन अगर हम इस कंप्लीट करेक्शन के स्टार्टिंग की बात करेंगे तो साउथ कोरिया का मार्केट जिसने इस कंप्लीट रैली को लीड किया है, बिकॉज देखिए एआई बेस्ड रैली का सबसे इंपॉर्टेंट हब में से एक निकल के आ रहा है साउथ कोरिया। वहां से करेक्शन स्टार्ट होता है, इंटरनेशनल मार्केट में, यूएस में फैलता है और इवेंचुअली इंडियन मार्केट तक आ जाता है। इस करेक्शन की जो आज के दिन शुरुआत हुई है, क्या ये नॉर्मल एक अच्छी रैली के बाद वाला रिट्रेसमेंट है या फिर मार्केट में सिस्टमैटिकली कुछ चेंज हो रहा है? डिटेल में समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ना इसके लिए तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने पड़ेंगे। ये करेक्शन की स्टार्टिंग और मेन कारण क्या है? मेन कारण और स्टार्टिंग है कि भैया एआई वाली चीज बहुत ज्यादा बबल टाइप बनती जा रही है और उसमें कोई सा भी हल्का सा भी सर्दी जुकाम होती ही करेक्शन आ जाता है। कारण वहां का कुछ भी हो, एक बार को छोड़ दीजिए। इस बार कारण बना है कि भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातचीत हो रही है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दिख रहा है कि यार यूएस और ईरान की वॉर का जो कंप्लीट मैटर था, सुलझता हुआ दिख रहा था, वो नहीं सुलझ रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो कंपनी में दिक्कतें आएगी। इन सबके कंप्लीट ड्रामा, देखो बहाना आपको हर बार मिलता रहेगा। लॉजिकली बात करते हैं, एआई का बबल है वो इसका सबसे मेन कारण बन रहा है। सेकंड, इंटरेस्ट रेट हाइक। इवन जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए हमने देखी है, और जापान में जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, यूएस मार्केट में स्पेसिफिकली एक अच्छा सेल ऑफ आता है, बिकॉज येन कैरी ट्रेड रिवर्स होती है। ट्रेड क्या होती है? देखो एक समय और एक लंबा समय ऐसा था जहां पे येन वर्ल्ड मार्केट को मिलता था 0% इंटरेस्ट पे। मतलब इसको हम बोलते थे कि दुनिया को कहीं से भी पैसा चाहिए हो तो जाके जापान से ले लो पैसा और आराम से जाके आप इक्विटीज में, मार्केट्स में, क्रिप्टोज में, किसी भी रिस्की एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर दो। अब जापान में पहली बार ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते बढ़ते 1% पे पहुंच गई है, तो लोग कह रहे हैं कि यार ये 1% पे पहुंचना हमारे लिए बड़ा खराबी का मामला हो चुका है। हमने तो ये 0% इंटरेस्ट मानते हुए यहां पे बोरोइंग कर रखी है, जिसकी वजह से येन कैरी ट्रेड रिवर्स हो रही है। लोग वापस से एक बार जिस भी क्रिप्टो में या किसी भी इक्विटीज में, किसी भी रिस्की एसेट क्लास में पैसा लगा रखा है, उसको हटा के जो येन उन्होंने बोरो कर रखा था उसको वापस से रिटर्न करने की बात कर रहे हैं। ये मेन सेकंड कारण हो रहा है। थर्ड मेन कारण हो रहा है कि भैया मार्केट में ऑलरेडी अच्छा आ चुका है रनअप। इंडियन मार्केट में फिर भी आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज्यादा रनअप नहीं आया है, पर यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल के टेक रिलेटेड मार्केट, इवन चाइना जैसा, पाकिस्तान जैसा मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रखा है, तो वहां पे हल्का सा कोई रीजन आती है, करेक्शन आ जाता है। इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव में यहां पे इंपॉर्टेंट है क्या? सबसे पहले 23,800 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। 23,720 से लेके 800 एक ऐसी रेंज है जहां पे अगर मार्केट को सपोर्ट लेना है, दिस इज द रेंज जहां से मार्केट को सपोर्ट लेने का इंपॉर्टेंट समय और इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है। अगर हम इंट्राडे पे देखेंगे तो पुट कॉल रेशियो भी 0.70 के नीचे चले गया था, जो हमें दिखाता है कि मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड होने की तरफ बहुत जल्दी जा रहा है। पर क्या ये ओवरसोल्ड सिर्फ पुट कॉल रेशियो के बेसिस में 23,800 से टूटता टूटता 23,300 तक नहीं पहुंच सकता? आई वुड से पहुंच सकता है, पर फिर भी एक ऐसे एरिया जा चुका है जहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किसी भी एक छोटे से मूव पे अच्छा हो जाता है। एंड थर्ड एंड फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बैंक निफ्टी स्मॉल कैप में भी इस बार करेक्शन देखने को मिला है। अभी तक क्या ये पूरे करेक्शन को आप बोल सकते हो कि भैया मार्केट में सिस्टमैटिकली कुछ चेंज हो गया है? आई वुड से नो, अभी सिस्टमैटिकली कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इंडियन मार्केट ने एक बहुत समय के बाद में इंटरनल स्ट्रेंथ दिखानी स्टार्ट करी है। इंटरनल स्ट्रेंथ मेरे को तब पता चलता है जब स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक्स चलते हैं, स्मॉल कैप के ओवरऑल ब्रेथ बहुत अच्छी होती है, हमें दिखता है कि हाँ भाई ओवरऑल रैली चल रही है। ये जो रैली वाला माहौल चल रहा था वो अभी पिछले 15-20 दिनों से अच्छा चल रहा था। मेरी अभी भी एक्सपेक्टेशंस है कि ये जून वाला महीना तो एटलीस्ट हमारा अच्छे से बीत जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। छोटे मोटे जर्क्स इस तरीके के आते रहेंगे, पर ओवरऑल हमें हमारा लेवल ध्यान होना चाहिए। अभी सपोज करते कोई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो क्या लेवल होता है? 23,750 के नीचे की एक क्लोज आपका एक बार का एग्जिट का एरिया बनता है। अगर कोई थोड़ा सा लंबे माइंडसेट स्विंग ट्रेडिंग वाला ट्रेडर है तो उसके लिए क्या होता है? 23,450 के आसपास की रेंज होती है, जहां पे हमारा एक स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉप लॉस हो जाता है, जो हमारा गैप भी बनाता है निफ्टी में, वो गैप फिल भी हो जाएगा और वहां से बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी और हमारे लिए स्टडी भी रहती है। एट द सेम टाइम गोल्ड में भी करेक्शन आ रहा है। यहां पे ना काफी सारे लोग गोल्ड का भी मुझसे पूछ रहे हैं, तो इसी वीडियो में हम गोल्ड को भी कवर करते हैं। उससे पहले अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं या चाहते हो कि इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से कैसे गोल्ड काम होता है वहां पे ट्रेड करो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना अकाउंट खुला सकते हो। एक स्पेशल लिंक दे रखा है, उसके नीचे मैंने डिटेल्स भी दे रखी है एक प्राइवेट कम्युनिटी को ज्वाइन करने की। आप उसके लिए भी ज्वाइन करने के लिए लाइबल हो जाते हो, आराम से फ्री में आप ज्वाइन कर लोगे विद इन 10 डेज। डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। गोल्ड में हो क्या रहा है? देखो 140 से 145 का लेवल है सस्टेनेंस वाला लेवल, वहां पे गोल्ड रुक रहा है। 120 से 140 वाला रेंज है जहां पे गोल्ड फिसलेगा, पर वो रेंज होगा जहां पे हमारी लाल भी टपकनी चाहिए कि भाई साहब गोल्ड तो अब एक अच्छे लेवल पे आ चुका है। ओवरऑल गोल्ड का चार्ट अभी तक वीक नहीं हुआ है, सिल्वर का चार्ट बहुत वीक हो गया है। गोल्ड का चार्ट अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू से, इन्वेस्टमेंट की व्यू से बात करेंगे तो वो अभी भी वीक नहीं हुआ है।
गोल्ड में दोनों टाइप की न्यूज आ रही है। पहली पॉजिटिव न्यूज ये आ रही है कि भैया काफी सारी बैंक्स, काफी सारी कंट्रीज गोल्ड बाय करने के पीछे जा रही है, विच इज ऑब्वियसली पॉजिटिव। बट एट द सेम टाइम न्यूज आ रही है कि यार गोल्ड ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रेच आउट हो चुका है। अभी पिछले एक साल के रिटर्न्स भी इतने अच्छे हो रखे हैं कि वहां पे कभी भी 1-2 साल का अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पर जब तक गोल्ड 145 या उसके नीचे की रेंज में अवेलेबल है, ये आपकी एसआईपी तो फॉर श्योर है। और 135 140 के नीचे चले जाता है तब तो लमसम का भी एरिया, मुझे ऐसा लगता है कि हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से 5 से 10 साल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो एक ऐसा रेंज होगा जहां पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ हमें पछताएगा नहीं या फिर हमें दिक्कत नहीं देगा। इमीडिएटली क्या गोल्ड में हमें रिटर्न्स आने जरूरी है? आई वुड से कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज गोल्ड ने बहुत आउट परफॉर्मेंस दे दिया है। 2025 2026 का फर्स्ट हाफ भी गोल्ड के नाम था, तो थोड़ा शांति रहना गोल्ड में इट इज वेरी गुड। और सिल्वर में शांति थोड़ी ज्यादा सन्नाटा बन सकता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। पर अब गोल्ड में आपके लिए ट्रेड के मौके आते रहेंगे। गोल्ड में आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गोल्ड कोई 1 साल 2 साल 5 साल की एसेट क्लास नहीं, 100 साल की एसेट क्लास है। 100 सालों से चल रही है, 200 500 हजारों सालों से चलती जा रही है। तो वो ऐसा नहीं कि रातों रात खत्म हो जाएगी, भैया क्रैश हो गया, खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गई, हमारा गोल्ड खत्म हो गया। गोल्ड विल ऑलवेज बी ए कंसिस्टेंट परफॉर्मर। बट उसने अपने मीडियम से, देखो उसको रिटर्न इतने देने होते हैं, उसने बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे दिए, तो अब एक बार वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होकर लेफ्ट साइड भी जा सकता है। पर इवेंचुअली जो गोल्ड का नॉर्मल रिटर्न होता है कि भैया हमें 9 से 12% के आसपास के रिटर्न देने, आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, वो आपका टारगेट पूरा होने की तरफ आ जाएगा। एसआईपी करने का अभी भी अच्छा समय गोल्ड में बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।